चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेली जाएगी, नहीं खेली जाएगी, आधी अधूरी खेली जाएगी और किस देश में खेली जा सकती है, ऐसे कई सवाल टीम इंडिया की वजह से इस वक्त अधर में लटके हुए हैं। भाई ये आईसीसी के दिमाग में ना मेरे ख्याल से इसकी बुद्धि जो है उल्टी हो गई है। आईसीसी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आईसीसी को आखिर हो क्या गया है। ये क्या पैसों के लिए इतना गिर सकता है आईसीसी? कल आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल है कि थमने का, रुकने का और ठहरने का नाम ही नहीं ले रही। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भारत की कामयाबी पर अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान, जिसको डैलस और फिर न्यूयॉर्क में पैदर पे अमेरिका और भारत के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था। पीसीबी ने अच्छा उलूब नया हुआ है पाकिस्तानी अवाम को चैंपियन ट्रॉफी के लिए। एक साइड पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपने फिक्र नहीं करनी है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, बीसीसीआई की हम नहीं चलने देंगे, इस बार बीसीसीआई की कोई नहीं मानेगा। चैंपियन ट्रॉफी शुरू है और इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आ रही, और इसके ऊपर हम देखेंगे पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्या हुआ है पाकिस्तान के बनों में, क्या हुआ है आपको पता है? आपने न्यूज देखी है? भाई हम अपने क्रिकेट बोर्ड और अपनी क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं। हम ये भी नहीं बोल रहे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी ना कराए। भाई कराओ, हमें क्या लेना देना भाई। क्योंकि ये साफ नहीं है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगी या नहीं जाएगी, और टीम इंडिया की इसी असमंजस वाली स्थिति को लेकर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां पर भड़का हुआ है, नाराज है, तो वहीं उसने एक नई डेडलाइन बना दी है और इस डेडलाइन के चलते आईसीसी और बीसीसीआई दोनों पर ही दबाव बन चुका है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान करवा रहा है और जबकि बाकी टीमें पाकिस्तान में आके खेल रही हैं और इंडिया की टीम कह रही है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते, हमें सिक्योरिटी इशू है, जबकि बाकी टीमों को ये सिक्योरिटी इशू नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की टीम को पाकिस्तान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बीसीसीआई हमारे साथ है और दूसरी साइड से पीसीबी अंदर खाते में जो है काम कर रहा है, और पीसीबी जो है वो हार मान चुका है। पीसीबी जो है बातों ही बातों में हार मान के बैठा हुआ है, और अगर ये कहा जाए कि पीसीबी जो है बीसीसीआई से डर गया है, कुछ गलत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, जय दोस्तों। भारत के बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वहीं पर बांग्लादेश ने भी कह दिया है कि मैं भी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अफगानिस्तान भी कह चुका है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि भारत जो चाहे वही करवा के लाता है। वहीं पर आईसीसी भी भारत की सुन रहा है कि भारत वाले कह रहे हैं कि हम वहाँ पर नहीं खेलेंगे, तो वो भी वही कह रहा है। और पाकिस्तान में तो मोहसिन नकवी है जो कहते थे कि हम मनवा कर देंगे, और इस समय डेडलाइन दे दी है कि अक्टूबर तक अगर भारत नहीं कहता है तो हम लोग भी 2026 के वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे और अपने देश में ही रहेंगे, कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद भी पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि पाकिस्तान में भारत क्यों नहीं आना चाहता, उसको आना चाहिए। भारत की बीसीसीआई है और आईसीसी भी। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या बात हो रही है। देखिए, आईपीएल की जो बात आप कर रहे हैं, वहाँ के जो बोर्ड है, वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, वो क्रिकेट से मुताल्लिक़ लोग होते हैं। वो उनको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। जब एग्रीमेंट बनता है उसमें ये सब शिक्के डाली जाती हैं कि आप बाहर नहीं खेलेंगे, आपने इंडिया में ही खेलना है। तो ये डिपेंड करता है कि बोर्ड के अंदर जो एग्रीमेंट बनाने वाले हैं। मालूम है कि पीसीबी ने 2 दिन पहले पीसीबी की जानब से एक बयान आया था कि ऐसा सोचना भी मना है भाई साहब कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होगी, हम किसी भी कीमत पे पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। हमने इतना पैसा जो है स्टेडियम्स पे लगा दिया, 1280 करोड़ हमने लगा दिया। तो अब जो है इंडिया ये भूल जाए कि इंडिया के ना आने की सूरत में हम जो है अपने इवेंट को, जिसकी होस्टिंग हमें मिली हुई है, वो बाहर जाने देंगे। लेकिन उसके बाद अंदर अंदर से पीसीबी ने ये डिमांड रखी है आईसीसी के सामने। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई के सामने रखी है। यार बीसीसीआई के सामने नहीं रखी है, ये डिमांड पीसीबी ने आईसीसी के सामने रखी है कि बीसीसीआई को बोल रहे हैं कि हमें अपनी जो हुकूमत है ना, उससे लेटर जो है लिखवा के दें। क्या लेटर कौन से वाला आपको मालूम है? कि बीसीसीआई अगर ये कह रहा है ना कि इंडिया की जो हुकूमत है, जो सरकार है इंडिया की, वो हमें परमिशन नहीं दे रही है कि पाकिस्तान में हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। बीसीसीआई को फैसले के लिए अब अक्टूबर 2024 की डेडलाइन देने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सिर्फ 3 महीने ज्यादा से ज्यादा और बीसीसीआई को दिए जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ऐसा पाकिस्तान मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। आपको अगले 100 दिनों में यह बात तय करनी होगी कि टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगी या नहीं। ये 100 दिनों का डेडलाइन, एक तरह से अल्टीमेटम, टीम इंडिया, बीसीसीआई, आईसीसी सभी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। पीसीबी ने शुरू कर दिया है आईसीसी पर दबाव बनाने का सिलसिला। ये कोशिश शुरू हो चुकी है और पीसीबी मांगेगा लिखित में कि भाई बीसीसीआई भारत सरकार से अपना फैसला लेके हमें दे। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो कह रहा है कि हमें विश्वास ही नहीं है कि भारत सरकार
टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहती। हम अपने क्रिकेट बोर्ड से बोल रहे हैं कि भाई जो हमारी टीम है उसको पाकिस्तान ना भेजो, ये रिस्क मत उठाओ। आपने कल पाकिस्तान के बनू में देखा कि भाई पाकिस्तान की सेना के ऊपर ब्लास्ट हुआ है, 12 से 15 बंदे जो है मारे गए। ये अपने आप को नहीं बचा सकते भाई, ये क्रिकेट टीम्स को बचाएंगे। मान लो कि अगर पाकिस्तान में आपको पता है कि भाई दुश्मन सरकार और सेना के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है कि उसको कहीं भी नहीं छोड़ रहा, कहीं भी नहीं छोड़ रहा। मान लो अगर क्रिकेट टीम के पास या ग्राउंड तक वो नहीं पहुंच पाती, अगर किसी फैंस को कहीं पे खुदा ना खास्ता किसी को मार दिया, कुछ हो गया, इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये YouTube चैनल पे बैठ के ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के नाम से धंधा करने वाले ये 2-2 रुपए 2 टके के जर्नलिस्ट जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो गालियां निकाल रहे हैं कि ये अफगानिस्तान। भैया आप अपने देश की हालत देखो, हमसे क्या पूछ रहे हो? कल बनू में जो हुआ है, बनू में जो धमाका, उसमें भाई 12 से 15 बंदे इनके सेना के जो है उम्र है। तो बताओ, एक बंदा खुद को नहीं बचा सकता, वो बंदा जो दूसरे की टीम को जो है वो सेव करने की बात कर रहा है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम लीगल टीम है वो कैसी है, और उनका अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो प्लेयर की मनमानी के मुताबिक हो रही है कि T20 वो नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, मर्जी है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बाहर जाकर 3-4 लीग खेल के पैसे कमा लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने की। ये कमज़ोरी है बोर्ड की। बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शामिल होना चाहिए कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है वो पहले है। तो अब मैंने सुना है कि 2 मैच के लिए NOC का देने का बंदोबस्त किया गया है इन लोगों ने, वो ठीक है। अगर जब पाकिस्तान का शेड्यूल नहीं है तो बेशक वो जा सकते हैं 2 मैच खेलने के लिए या 2 लीगें खेलने के लिए PSL की। तो आपको अकाउंटेबिलिटी सिस्टम हर स्टेज पे लेनी है, करनी है। मैंने यही बात इनसे कही थी कि आपके कोचेज़ क्या डिलीवर कर रहे हैं, आपकी एकेडमी क्या डिलीवर कर रही है, किसी को नहीं पता। आपको जो रिपोर्ट दी जाती है वो सब ओके 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 से क्या कौन इसको स्क्रूटनाइज करेगा कि ये सही ओके है या नहीं है? क्या पाकिस्तान में आना चाहिए उनको, वो विराट आए पाकिस्तान के ग्राउंड्स में खेले, जिस तरह बाबर हमारा उनके ग्राउंड में जाकर खेले, इससे मोहब्बत बढ़ेगी, पाकिस्तान और इंडिया की भाईचारा बढ़ेगा, दोनों में एक अंगी आएगी, बिजनेस जो है उसका फ़रोग होगा। अगर आज हमारे इधर हो रहा है, कल को इंडिया होगा, तो हमें भी जाना चाहिए। दोनों साइड को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहिए। अब वो दिन नहीं रहे कि हम दोनों जो हैं वो नफ़रतें पालते रहें, ये दिन वो नहीं है, अब मोहब्बत भाईचारे के दिन हैं। कोविड ने आके हमें यही सिखाया था। हम दोनों मुल्कों को ये सोचना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है, सिक्योरिटी थ्रेट्स बाकी टीमों के लिए भी हैं। अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स का उनको इतना ही है तो PSL हमारे कामयाब गए हैं, उनको देख लें। अगर सेकेंडली मैं उनका फिर ऑन करता हूँ, अगर उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनकी अपनी एक स्पेस है, वो ठीक है, वो अपनी बजा रखें। इंडियन ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ओपिनियन दिया था कि पाकिस्तान के साथ लगता है अमृतसर से वो आएँ, क्रिकेट खेलें, वापस जाए। तो हमें यकीन नहीं है कि इंडिया की हुकूमत का ये फैसला है। हमें ये लग रहा है कि BCCI अपने पास से झूठ बोल रहा है और अपने पैसे की जो ताकत है वो BCCI जो है दिखाना चाहता है। इसलिए BCCI खुद इनकार कर रहा है कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। इंडिया की हुकूमत का इसमें कोई मसला नहीं है, ये इनके PCB की सोच है। और PCB ने ये डिमांड कर दी है ICC से कि BCCI को बोलें कि अगर आप चाहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे जो है वो चैंपियन ट्रॉफी हो, तो आप हमें ये लेटर जो है दिखा दें जो आपकी हुकूमत ने दिया है। आपकी हुकूमत से लिखवा के लाएं लेटर के ऊपर कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो फिर जो है हम मान जाएंगे। ये जो है PCB ने अब जो है BCCI के सामने, बल्कि ICC के सामने डिमांड रखी है कि PCB से इंडिया की हुकूमत से आप ये लिखवा के दें। अब मेरा सबके सिक्योरिटी गार्ड है, वो खुद को नहीं बचा सकता, वो दूसरे को क्या बचाएगा यार? हम तो कुछ दिन पहले बोल रहे थे इस्लामाबाद में जो है कि शायर जो है पश्तो लैंग्वेज के एक शायर को इस्लामाबाद पाकिस्तान कैपिटल में, वो तो छोड़ो भाई, कल पाकिस्तान के खुद के सेना के ऊपर जो हुआ है 12 से 15 बंदे, हर रोज होता है, और ये कल का तो बहुत बड़ा जो है ब्लास्ट हुआ है। तो यार ये ICC को कुछ समझना चाहिए भैया, ICC को दिमाग से काम लेना चाहिए भाई। ये इतना बड़ा रिस्क उठा रहा है, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये पैसों के लिए इतने लोगों की जान जो है वो जोखिम में डाल रहा है कि रुको यार, पाकिस्तान थोड़ा पैसा कमा ले, ICC भी थोड़ा पैसा कमा ले, बाकी बाढ़ में जाए, किसी के साथ वहां पे कुछ भी होता है, क्या होगा खुदा ना खास्ता। इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप इमेजिन करो अगर किसी को कुछ हो जाता है वहां पर, क्या ICC उसे दोबारा जिंदा कर पाएगा? क्या दोस्तों हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है कि ICC भारत की सुनता है और PCB वाले घुटने टेक दिए हैं ICC के सामने कि किसी तरह पाकिस्तान में हो जाए, हम लोग इतना पैसा लगाए लेकिन एक भी नहीं सुन रहा है। और उसको UAE में कराने के लिए ICC बोल रहा है कि UAE में कराएंगे, भारत के जितने भी मैच होंगे और फाइनल भी
जैसे एशिया कप हुआ था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।